साथियों नमस्कार। मैं आर के अमोल अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज भी मैं सरकार के उस आदेश के संबंध में, जो जातियों के संबंध में, जातिगत रैलियों के संबंध में, अन्य संबंध में चर्चा करेंगे। आप कहते हैं कि हिंदू खतरे में है। हिंदू जाति नहीं होती, हिंदू भी तो जाति ही होती है ना। तो आप कहते हैं हिंदू खतरे में है, सनातन धर्म खतरे में है। सनातन तो आप है भी नहीं, पर आप कहते हैं, तो ये क्या जातिगत चीजें नहीं है? आप कहते हैं कि भगवान राम भी क्षत्रिय जाति में पैदा हुए थे, मतलब आपके कथनानुसार भगवान भी जाति में ही पैदा हुए थे। और मुझे गर्व है कि मैं भी क्षत्रिय जाति में पैदा हुआ। बहुत सारे लोग को जाति का गर्व है। मैं ब्राह्मण हूं, सबसे उच्च। मैं क्षत्रिय हूं, दूसरे नंबर पर हूं। मैं व्यवसायी हूं या बनिया हूं, तीसरे नंबर पर। और चौथे नंबर पर दलित है। आपने इनका कार्य क्षेत्र भी निर्धारित कर दिया है। ब्राह्मण का काम है ज्ञान बांटना, उससे किसी अन्य जाति को कोई मतलब नहीं। शिक्षा ग्रहण करना, ज्ञान तभी बांटेगा जब शिक्षा ग्रहण करेगा। और धार्मिक कार्य करना, ये आप ही कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। क्षत्रिय का काम है देश की रक्षा करना, अन्य लोगों की रक्षा करना, ज्ञान नहीं बांटना है। उसको ज्ञान से कोई मतलब नहीं रखना चाहिए। तो ये देश क्यों गुलाम हुआ 755 साल? जब आप ज्ञान बांटते हैं और शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो ये देश गुलाम क्यों हुआ? इसका भी जवाब आपको देना चाहिए इस अध्यादेश के साथ ही। तीसरा, धन की व्यवस्था करना। धन की व्यवस्था भी एक ही जाति करती है, तो बाकी लोग क्या हवा पी के रहेंगे? बाकी लोग क्या नंगे घूमेंगे? बाकी लोग खाना नहीं खाएंगे? बाकी लोग शिक्षा नहीं लेंगे? बाकी लोग बहादुर नहीं है, कायर हैं? और चौथा है, उसका काम है सबकी सेवा करना। ये आपके ग्रंथों में लिखा हुआ है, आपकी जातिगत फरमान है। इसका क्या मतलब हुआ? कोई सेवा करने के लिए पैदा होता है? गांधी जी ने कहा, अंबेडकर ने कहा, मैं ये स्वराज के आंदोलन में सहयोग नहीं करूंगा। तो गांधी जी ने कहा कि क्यों, आपका देश नहीं है? तो उन्होंने कहा, मेरा देश है ही नहीं है। मेरा अगर देश होता तो हमें शिक्षा का अधिकार नहीं मिलता, हमें धन रखने का अधिकार नहीं मिलता, हमें वोट डालने का अधिकार नहीं मिलता, हमें रक्षा करने का अधिकार नहीं मिलता। हमें भी तो सारे अधिकार मिलना चाहिए जब ये देश मेरा है तो। और गांधी चुप हो गए। तो गांधी जी की क्रेडिट तो इतनी ही बनती है, इतनी ही कर्ज है देश के ऊपर, कि उन्होंने लग करके लोगों को लगा करके इस देश को आजाद कराया। बाकी उन्होंने कोई काम नहीं किया। एक उदाहरण है, और आप मिनटों में इसे एक अध्यादेश से खत्म कर देंगे। कर पाएंगे खत्म? अगर खत्म करें तो लोग आपको जान निछावर करने के लिए तैयार है। लेकिन आप तो गंगा जल से कुर्सी धुलवाते हैं। क्यों धुलवाते हैं? इसलिए कि उस पर छोटी जाति का आदमी था मुख्यमंत्री। आप किस आधार पर कहते हैं कि जाति खत्म कर देना चाहिए? आप एक मुख्यमंत्री को टोटी चोर कह रहे हैं, कहलवा रहे हैं। आपके प्रशासनिक अधिकारी कर रहे हैं, आपका विधायक कह रहा है, आप खुद कह रहे हैं, और टोटी भी आज तक नहीं मिली। ये क्या तमाशा है?
इस तमाशा को तो डिक्लेयर किया जाना चाहिए और इधर जात भी खत्म की जा रही है। नियत साफ करिए, कोई भी हो, चाहे वो कोई भी राजनेता हो, चाहे कोई भी प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे कोई भी जो भी हो, जनता हो, उसे अपनी नियत साफ रखनी चाहिए इस देश के लिए। आप कहते हैं मैं क्षत्रिय हूं और कहते हैं जाति हटा दीजिए, जाति की रैली नहीं होगी, जातियां नहीं होगी, तो आप राजनीति कर रहे हैं और निशाना साध रहे हैं लोगों पर, अन्य लोगों पर निशाना साध रहे हैं। ये तो इलेक्शन कमीशन जब पार्टियां बनाता है तो उसमें सब चीजें अंकित रहती हैं कि आप जात के ऊपर पार्टी नहीं बनाएंगे, धर्म के ऊपर पार्टी नहीं बनाएंगे, तमाम चीजें उसमें अंकित रहती हैं। वो एक कंडीशन है, लेकिन आप पार्टी तो बना लेते हैं, उसमें 2-4-10 लोगों को इधर उधर का भी रख लेते हैं, लेकिन काम जाति वाला ही करते हैं। हिंदू खतरे में है, हिंदू तो जाति है, क्या इसके लिए आप माफी मांगेंगे? सार्वजनिक रूप से आप क्षमा निवेदन करेंगे? और अगर क्षमा निवेदन नहीं करते हैं तो आज से हिंदू धर्म खतरे में है का नारा न लगाए। विश्व हिंदू परिषद का नाम बदलिए, विश्व परिषद करिए, उसमें से हिंदू शब्द हटाइए। जहां जहां हिंदू शब्द है वो सब हटाइए, जहां जहां ब्राह्मण शब्द है, जहां जहां क्षत्रिय शब्द है, और जहां जहां वैश्य शब्द है, जहां जहां दलित शब्द है, वो सब हटाइए। हिंदू युवा वाहिनी आप बनाए हैं, उसमें से हिंदू हटाइए। अगर नहीं हटाएंगे तो कोर्ट केस किया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, विवाह की जो प्रथा है वो ब्राह्मण कराता है, इसे बंद करवाइए और सारे विवाह कोर्ट से करवाइए। अगर जाति हटानी है तो सारे विवाह कोर्ट से करवाया जाए, इसको सरकार से रेवेन्यू मिलेगा। जमीनों का बंटवारा करिए, जमीनों 80% जमीनें ठाकुरों के पास है, उसे अन्य लोगों में बंटवाइए, तब जाति खत्म करने की बात करिए। धन एक जगह सेंट्रलाइज है, 10-5 लोगों के पास पूरे देश का धन है और लोग खाने बगैर मर रहे हैं। ये करवाइए, धन का बंटवारा करवाइए, तब आप जाति की बात करिए और अध्यादेश करिए। सब आप कर चुके हैं, कर रहे हैं, करेंगे, और दूसरे को जो है आप धौंस दे रहे हैं, दूसरों को आप अध्यादेश दिखा रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, आप नौकरियां तब दीजिए जब ब्राह्मण दलित की लड़की से शादी करता है। आप नौकरियां तब दीजिए जब क्षत्रिय का लड़का जो है दलित के साथ, पिछड़ों के साथ शादी करता है। एक ही जाति में शादियां होती हैं और आप लोगों को झुठला रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि शिक्षा एक ही होनी चाहिए। ब्राह्मण का लड़का विदेश में पढ़ेगा, अच्छे स्कूलों में पढ़ेगा, ये नहीं चलेगा। जो जहां रहता है वहां, जो गांव में प्राइमरी स्कूल है वही प्राइमरी स्कूल शहर में भी होना चाहिए। ये करिए, फिर जाति अपने आप खत्म हो जाएगी। जितने रीत रिवाज हैं, जितने गीत संगीत हैं, जितनी विपन्नता दलितों में और पिछड़ों में आज भी है, उतनी विपन्नता जो है सवर्णों में नहीं है। ये खुली किताब है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये खुली किताब है। यादव बिरहा गाता है, धोबी पखौज बजाता है और धोबिया वाली गीत गाता है, मौर्या भी कुछ करता है, कुर्मी भी कुछ करता है, और अन्य जातियां भी कुछ करती है। ये नहीं होगा, सब जगह सब जाएंगे और सब जगह सब रहेंगे। आप टैग नहीं कर सकते किसी को, उसकी मर्जी है, वो कुछ भी करे, वो अलग बात है। लेकिन जो आप टैग करते हैं हर चीज से, गीत संगीत, पहनावा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, हर चीज में आपका टैग है। ये काम ये करेगा, ये काम ये करेगा। आप किस, इस दुनिया की क्या मतलब, इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी सामाजिक और
क्या कहते हैं, सांस्कृतिक संस्था है जिसके आप भी मेंबर हैं, वो कहती है जो जिस जाति का है उसी जाति का काम करेगा। अकबर के जमाने में आपने आदेश करवा दिया क्योंकि आप ही के सभासद थे उसके सभा दरबार में कि जो जिस जाति का है वही काम करेगा, और आप मरहम लगा रहे हैं, आप धोखा दे रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं। ये सारी चीजें खत्म करिए। आप अंत्येष्टि भोज खत्म करिए, शादियों का भोज खत्म करिए। अगर शादियां कोर्ट में होती है तो अपने आप भोज खत्म हो जाएगा। आप कांवड़ यात्रा बंद करिए, आप मुंडन बंद करिए। इस पर बैन लगाने की जरूरत है, न कि जातियों पर बैन लगाने की जरूरत है। कांवड़ यात्रा पर आप फूल बरसाते हैं। तो जो कुरीतियां हैं समाज की, उसे समाप्त करने के लिए अध्यादेश लाइए ना। जितना चंद्रमा सत्य है जितना ये पृथ्वी सत्य है। आपके आदमी कहते हैं पोस्टर बॉय थे जो अंतरिक्ष में गए थे पहली बार, बाकी कोई नहीं गया था। ढोंग पाखंड आडंबर फैलाते हैं और फैलवाते हैं और जात खत्म करने के लिए चले हैं आप। मैं नहीं समझता कि ये आपकी नौटंकी जो है किस तरह की है। सरकारी नौकरी के लिए नियम बनाइए, अपने आप जात खत्म हो जाएगी। हर घर में एक दलित हो, एक पिछड़ा हो, और पिछड़ों को कहिए कि वो ब्राह्मणों की लड़की से शादी करे, दलित ब्राह्मणों की लड़की से शादी करे। देखिए कैसे नहीं जात खत्म होती है। अब हम तो यही कहेंगे कि आप अगर जात खत्म करना चाहते हैं तो बहुत बहुत स्वागत है, हर कोई आपका स्वागत करेगा, लेकिन भ्रमित करके नहीं, षड्यंत्र करके नहीं, धोखाधड़ी करके नहीं, सही तरीके से खत्म करिए इसको। देश की अति आवश्यकता है कि ये जात विहीन देश हो। यहाँ कोई जाति नहीं होनी चाहिए। अगर ये जाति नहीं होती तो ये देश गुलाम नहीं होता। इस जाति की वजह से ये देश गुलाम हुआ। इस जाति की वजह से कुछ लोग विपन्नता झेल रहे हैं। आज भी मैं दलितों को देखता हूँ, पहले भी मैंने देखा है, वो गोबर का अनाज खाते थे और आपको शर्म नहीं आती, आप उसको गाली दे के बात करते थे और उसकी जात सूचक गाली आप देते थे। वो कुएं का पानी नहीं पीता था, कुआं उनके मोहल्लों में नहीं हुआ करता था, उनकी बस्तियां दूर बनवाई गई थी और उनको समाज का सबसे निकृष्ट काम दिया गया था या निकृष्ट काम करने के लिए मजबूर किया गया था। इसी तरह से पिछड़ों के साथ भी आपने छल किया है। आप तो नेहरू का विरोध करते हैं, जो नेहरू जो है इस देश को बनाने वाले हैं, इसके निर्माण करता है। नेहरू की ही देन है जो आज इस देश में कुछ फैक्ट्रियां हैं, कुछ उद्योग धंधे हैं, कुछ काम है, कुछ शिक्षा है, कुछ व्यवसाय है। आपका बस चलता तो आप वही भारत रखते जो अंग्रेजों के जमाने में था और उसे ही वही करने की कोशिश कर रहे हैं। मंदिरों में एक ही जात के लोग पूजा करते हैं और पैसे लेते हैं। पूजा करने के लिए पैसे लिए जाते हैं और अगर पैसे नहीं देता है कोई तो पूजा उसको नहीं करने देते, चढ़ावे लिए जाते हैं, वहां बिजनेस तैयार किया जाता है और एक काकस तैयार किया जाता है, एक दिशा से एक संगठन तैयार किया जाता है। हर मंदिर में अरबों रुपया है, सोना है, चांदी है, औरतें हैं। ये मंदिर हर तरह के व्यभिचार के अड्डे बने हुए हैं, पहले भी थे और आज भी हैं। पहले क्या था? देवदासी प्रथा आपने बनाई। आपकी प्रथा थी कि दलित जो है हाड़ी गले में हाड़ी लटका करके और उसी में थूकेगा, सड़क पर कहीं नहीं, इधर उधर नहीं थूकेगा, झाड़ू लगाएगा, पीछे बांध के चलेगा ताकि उसके पैरों के निशान मिटते जाएं। क्या तमाशा था आपका। और आज आप कह रहे हैं कि रैलियां जात के आधार पर नहीं होगी। वो किस आधार पर किया जाता था?
किस आधार पर औरतें जलाई जाती थी, सती प्रथा किया जाता था? किस नियम के तहत औरतों को शिक्षा नहीं दिया जाता था? औरतें जो माँ बहन और जाने क्या क्या हैं, घर की सब कुछ है, उनके बारे में कितने अभद्र, कितने घृणित, कितने निम्न स्तर के कमेंट किए जाते और आज भी किए जाते। स्त्री को आपने गुलाम बना के रखा और आप कहते हैं जाति नहीं होगी। जब स्त्री को रखायल बनाना होता है तब आप जाति नहीं देखते हैं, लेकिन जब शिक्षा देनी होती है तो जाति देखते हैं। साउथ में एक विवाह की प्रथा थी, कुटुंबकम और संबंधम। कुटुंबकम में वो शादियां की जाती थी जो उसकी जायदाद का मालिक होता था, पैदा होने वाला संतान, और संबंधम में वो होती थी जो संबंध बना के छोड़ दिया जाता था, वो मरे चाहे जिए, केवल हमें संबंध बना दे। घृणित से घृणित कार्य आपके द्वारा संपादित किए गए। घृणा की पराकाष्ठा है, षड्यंत्र की पराकाष्ठा है, दुर्भावना की पराकाष्ठा है। इतनी नीचता विश्व के किसी देश में नहीं। तो आप जाति एक अध्यादेश से खत्म कर देंगे, सारा आपका ढांचा चरमरा के ढह जाएगा। और चूंकि पिछड़ों और दलितों में के पास न तो बुद्धि है, न तो पैसा है, नहीं तो कुछ है, संख्या बल है, वरना उसको तो वो तो आपको तुरंत चपेट लें। अगर चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर और लाइक करना न भूलें। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।